हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआर कॉलेज। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर तुम्हारा हिमांशु भैया तुम्हारे साथ में जुड़ चुका है। ये वीडियो लॉन्ग आंसर्स पे होने वाला है। इकोनॉमिक्स में लॉन्ग आंसर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, एज वेल एज पीवाईक्यूज के रिपीटेड क्वेश्चन वाले लॉन्ग आंसर्स भी मेरे पास में है। मतलब हम आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे कि कौन से क्वेश्चन 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस है। यहाँ पर मैंने पूरी तरीके से रिसर्च करा है। यहाँ पर रिसर्च करा है एंड मैं तुमको बताने वाला हूँ कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने के मोस्टली चांसेस है। हम पूरे रिसर्च के साथ में देखेंगे, पूरे एनालिसिस के साथ में देखेंगे। एंड मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट भी यहाँ पर है। अगर तुम लोग को अभी तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट नहीं मिला है तो जाओ और टेलीग्राम पे देखो। टेलीग्राम पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। या तो अगर नहीं ढूंढने में मुश्किलें आ रही है, इम्पॉसिबिलिटीज फेस कर रहे हो, तो क्या कर सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। हिमांशु उदगिर 25 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो चलो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहो। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जाओ और फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट्स कर देना डाउट समझ से आते हैं तो। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट करे एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, मेरे पास में ना यहाँ पे बोर्ड के पीवाईक्यूज के पेपर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मेरे पास में। जितने क्वेश्चन आए थे, आंसर इन डिटेल की बात कर रहा हूं मैं। ये सारे क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि आपके अटेम्प्ट में कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस है इस बार। देखो, सबसे पहली चीज, मार्च 2023 का पेपर मेरे सामने है बोर्ड का। एंड इसमें आंसर इन डिटेल है। आंसर इन डिटेल तुमको 16 मार्क्स के लिए आता है। 16 मार्क्स के लिए आता है। एनी टू करना होता है आपको, कोई भी दो लिखो। 8 मार्क्स के लिए ईच होता है, 8 मार्क्स के लिए एक होता है। अभी 2023 मार्च के पेपर में लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्शंस के साथ में आया था। अभी लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्शंस के साथ में आया था। फिर उसके बाद में मोनोपोली के फीचर्स आए थे। रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। एक तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके टाइप्स, एक तो रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। दो क्वेश्चन बोर्ड वालों के फेवरेट है। तो तुमको ये करना है अच्छे से। अभी तुम लोग बोलोगे कि हिमांशु भाई ये क्वेश्चन है क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में जो तुमने दिया है। तो देखो, प्रूफ के साथ में आज तुम्हारा भाई प्रूफ के साथ में पूरे एविडेंस के साथ में आया है। डिमांड वाला क्वेश्चन है, एक्सेप्शन वाला। फिर उसके बाद में किधर गया अपना मोनोपोली वाला। मोनोपोली वाला भी क्वेश्चन इधर ऑलरेडी मार्क करके दिया है। फिर उसके बाद में रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर देख लिया। ब्याज जुलाई 2023 के पेपर पे, जुलाई 2023। फिर वही क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्शंस के साथ में, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक, मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन विद इट्स फीचर्स। ओके गाइस, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के फंक्शंस वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने के चांसेस आपके अटेम्प्ट में मेरे को लग रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये बस जुलाई के पेपर में देखा गया है, मार्च के पेपर में कभी नहीं आता ये। पर क्या पता 2026 में आरबीआई के फंक्शंस वाला क्वेश्चन आ जाए। तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। दिया है कि तुम्हारे भाई ने, एक बार चेक कर लेते हैं। आरबीआई के फंक्शंस मेंशन्ड है, पहले से दिया है। चैप्टर नंबर 5 से परफेक्ट कंपटीशन और उसके फीचर दिया है। अगेन डिमांड के एक्सेप्शंस, ये भी क्वेश्चन दिया है। देख सकते हो जितने क्वेश्चन पीवाईक्यूज में, सारे के सारे क्वेश्चंस तुम्हारे हिमांशु भैया ने तुमको एज अ इंपॉर्टेंट पीडीएफ लिस्ट में प्रोवाइड करे। फिर उसके बाद में मार्च 2022 का पेपर, इसमें वेरिएशन इन डिमांड। मार्च 2022 का पेपर एक मोस्ट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर आ गया था, क्योंकि कोविड था 2021 में। कोविड में बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था 12th का। उसके बाद में मार्च 2022 का पेपर जो था वो बहुत ही खतरनाक आया था। 2021 में तो नहीं होगा पेपर, पर 2022 में इन्होंने बता दिया कि हम है कौन। खत्म कर दिया इन्होंने पूरा। मतलब कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि ऐसे क्वेश्चंस बन भी सकते हैं आंसर इन डिटेल में, वैसे क्वेश्चंस आए थे। मतलब ये, इसकी ही बात नहीं कर रहा हूं मैं आंसर इन डिटेल की, मतलब पूरा इकोनॉमिक्स का पेपर सबसे टफेस्ट पेपर था। 2022 का सबसे टफेस्ट पेपर देखा गया है अभी तक, इकोनॉमिक्स का वो भी। वेरिएशन इन डिमांड, मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर एंड स्टेप्स इन्वॉल्व, ये क्वेश्चन मैंने मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि देखो, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप ये चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर ले तो देन इट इज टोटली ओके। और चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5,
मतलब माइक्रो का पूरा चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 ये अच्छे से करना है क्योंकि ये माइक्रो का है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 ये भी अच्छे से करना है। अगर आप चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 एंड इंक्लूडिंग दैट चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स के 70 से लेके 75 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। अभी उसमें इंटरनल में इंक्लूड कर दूं तो 90 टू 95 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं इकोनॉमिक्स के, क्योंकि अगर ये चैप्टर तुम कर लेते हो। एक बार मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 जो कि है हमारा माइक्रो का। फिर उसके बाद में चैप्टर 7, चैप्टर 8 ये आपको अच्छे से करना है। ये आपको अच्छे से करना है। चैप्टर 6, चैप्टर 9 थोड़े हैंडराइटिंग खराब आ रही है लैपटॉप के से ही लिख रहा हूं ना मैं। और चैप्टर 10 ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो तुम लोग इसको छोड़ना मत, इसके ऑब्जेक्टिव्स कर लेना, क्योंकि अगर 90-95 का एम कर रहे हो इकोनॉमिक्स में तो ऑब्जेक्टिव्स सारे चैप्टर्स के करने हैं। इसका तुम लोग ऑब्जेक्टिव्स कर लेना, इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेना, इसका ओवरव्यू लेके जाना, समरी लेके जाना है चैप्टर का, क्योंकि अगर ये चैप्टर आया तो मैं ऐसी ऐसी चीजें कर सकता हूँ। मैं बोलूंगा कि 10 जो है ना इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है बोर्ड एग्जाम में, या तो एग्री डिसएग्री पे आएगा, या तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, या तो आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में आएगा। लेकिन चैप्टर नंबर 10 से एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके बनेगा। तो आपको करना क्या है, चैप्टर 1 से चैप्टर 5 अच्छे से कर लिया, चैप्टर 7 चैप्टर 8 अच्छे से कर लिया। ये करने पे मेरे 70 से लेके 75 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। 70 टू 75 मार्क्स आराम से निकल जाएंगे आपके। देख लिया फिर। आ जाओ जुलाई 2022 के पेपर पे। जुलाई 2022 के पेपर में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अपने डीएमयू के एक्सेप्शंस आए थे। फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम आया था। रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, अगेन मैंने आपको बताया कि बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो कि पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। तुम्हारे हिमांशु भैया ने वो भी दिया है, देखो इधर देख सकते हो विथ प्रूफ, डीएमयू के अजम्पशंस एक्सेप्शंस एंड वो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर वाला भी दिया है। रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर है, इधर ये देख सकते हो। एंड उसके बाद में कौन सा क्वेश्चन था एक और, नेशनल इनकम के फीचर्स, ये भी दिया है तुम्हारे भाई ने। जुलाई 2023, मार्च 2023 का पेपर देख लिया, जुलाई 2022 एंड मार्च 2022 का पेपर देख लिया, अभी बचा है अक्टूबर 2021। देखो तुमको मालूम होगा 2021 में कोविड का सेकेंड फेज आया था, तो उसकी वजह से बोर्ड का एग्जाम कंडक्ट नहीं करा गया था। लेकिन जो बच्चे फेल हो चुके थे मार्च में तो पेपर ही नहीं हुआ था, वो 11th का मार्कशीट से उन्होंने पास कर दिया था, बट जो बच्चे उसमें भी फेल हो चुके थे तो उनके लिए एक री एग्जाम कंडक्ट करा गया था अक्टूबर 2021 में। तो अक्टूबर 2021 में कौन से क्वेश्चन आए थे, डिमांड का अजम्पशन आया था जो कि तुमको दिया है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ लिस्ट में। प्राइस इलास्टिसिटी, अगेन दिस इज ऑल्सो अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन, बोर्ड वाले ये क्वेश्चन देते ही देते हैं हर एक अटेम्प्ट में मोस्टली। फिर उसके बाद में इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, दिस इज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ये कॉम्प्लिकेटेड है। 3 मेथड्स होते हैं, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, बट कर लेना आसान है। तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में भी मैंने ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देखो, एक्सप्लेन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। 2024 मार्च, अगेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स टाइप्स। नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, अगेन नेशनल इनकम के थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज एज वेल एज प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इंपॉर्टेंट है। देखो ऑलरेडी तुम्हारे हिमांशु भैया ने तुमको मार्क करके दे दिया है, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विद इट्स अजम्पशंस, ओके, चैप्टर नंबर 4 से लॉ ऑफ सप्लाई के अजम्पशंस ऑलरेडी मार्क्ड है। जुलाई 2024 मेथड्स, एक्सप्लेन 2 मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, यहां पर कंफ्यूज कर दिया था जुलाई के बच्चों को। जुलाई मतलब जो इकोनॉमिक्स में पहले से ही फेल थे, जुलाई में वापस एग्जाम दे रहे थे, बोर्ड वालों ने उनको पूरा फंसा दिया भाई, कंफ्यूज कर दिया। वो सोच में पड़ गए होंगे कि यार 2 मेथड कौन से ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड होते हैं। ये भी तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया। डीएमयू के अजम्पशंस ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके टाइप्स ठीक है, ये भी कर लिया।
मार्च 2025 डीएमयू के अजम्पशंस, ये भी मार्क कर ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ लिस्ट में है। नेशनल इनकम के फीचर्स, आसान क्वेश्चन, मार्क करके दिया है ऑलरेडी। रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, फेवरेटिज्म वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद में लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस, मार्क करके दिया है ना ये भी, करा है भाई मार्क। हर एक चीज तुम्हारे लिए करके रखा है तुम्हारे हिमांशु भाई ने। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे पर्सनली। ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला जो क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट लगता है। पर ये क्या पता मार्च के अटेम्प्ट में कभी नहीं आया। 4 साल पेपर हो गए, 4 साल में मार्च के अटेम्प्ट में कभी नहीं आया है। बट आ सकता है, आपके अटेम्प्ट में आने के चांसेस है। तो करके जाना अच्छे से। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जब लिस्ट में मैं देखूं तो इधर मैंने मार्क करके दिया है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगेन दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर 8 मार्क्स एज वेल एज फॉर 4 मार्क्स। अगर 4 मार्क्स के लिए आता है तो तुमको बोलेगे वो लोग एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आपको 4 फैक्टर्स लिखने हैं। एक्सप्लेन द रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये क्वेश्चन बार बार आया है। तो इससे तुम लोग एक अंदाजा लगा सकते हो कि आपके अटेम्प्ट में भी इंपॉर्टेंट होगा। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट हुए हैं वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब वो इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके टाइप्स। दूसरा रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। एक तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स टाइप्स, रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, बार बार रिपीटेड है। तो आपके अटेम्प्ट में भी आने के 100% चांसेस है। तो मार्क कर लेना। अभी देखो, लॉ के क्वेश्चन का स्पेकुलेशन लगाते हैं अपन। मार्च 2023 में डीएमयू का, सॉरी डिमांड का एक्सेप्शन आया था। मार्च 2023 में डिमांड का एक्सेप्शन आया था। 2023 में आया था। फिर उसके बाद में देखते हैं डिमांड कब आया था। यहां पर नहीं दिख रहा है डिमांड। मार्च 2023 में डिमांड आया था। जुलाई 2023 में डिमांड के एक्सेप्शन वही रिपीट कर दिया इन्होंने। मार्च 2022 में तो डिमांड नहीं आया था। ठीक है, हटा देते हैं। मार्च 2024 में देखते हैं डिमांड आया था क्या। देखो मार्च 2024 में भी डिमांड नहीं आया था। अभी मार्च 2025 में भी डिमांड नहीं आया। देखा तुमने, मार्च 2023 में डिमांड के एक्सेप्शंस आए थे। उसके बाद मार्च 2024 में भी डिमांड नहीं आया। मार्च 2025 में भी डिमांड नहीं आया, मतलब 2022 में भी नहीं आया था। वो तो अलग बात है, पहला है वो। मतलब 3 साल हो गए, 2023 में आया, उसके बाद में 24 में भी नहीं आया, 25 में भी नहीं आया। 2 साल पकड़ के चल लो। 2 साल से डिमांड का जो क्वेश्चन है वो नहीं आया। तो इस बार आने के चांसेस है। मैं तुमको वीडियो में बोलते रहता हूँ कि डिमांड इस बार आने के चांसेस है, क्योंकि मैं ऐसे वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ ना, एनालिसिस करके बोल रहा हूँ। 2023 में आया, उसके बाद 24 में भी नहीं आया, 25 में भी नहीं आया, तो क्या पता 26 में आ जाए। तो इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशन एंड एक्सेप्शंस दोनों भी इंपॉर्टेंट है, दोनों भी करके जाना। सप्लाई की जब मैं बात करूँ, सप्लाई का आ जाओ अभी। 2023 में सप्लाई नहीं आया। 2022 में भी सप्लाई नहीं आया। फिर उसके बाद में मैं मार्च की बात कर रहा हूँ, इधर जुलाई की बात नहीं करते। 2024 में सप्लाई आया। 2025 में मार्च के अगेन सप्लाई नहीं आया। मतलब मार्च 2024 में सप्लाई आया, 2025 में नहीं आया, मतलब 1 साल हो गए। सप्लाई का क्वेश्चन जो है वो नहीं आया। सप्लाई का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है हिमांशु भाई, अगेन हो सकता है इंपॉर्टेंट। सप्लाई का एक्सेप्शंस आने की चांसेस है, क्योंकि सप्लाई का एक्सेप्शन इन्होंने कभी नहीं पूछा है, जो कि बहुत ही आसान है। एक्सेप्शन सप्लाई का नहीं आया है कभी। तो 2026 के बोर्ड एग्जाम में, 2026 के बोर्ड एग्जाम में सप्लाई का एक्सेप्शन आ सकता है। लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशन या तो एक्सेप्शन 2026 के बोर्ड एग्जाम में आता है। आज आने के चांसेस है, आते हैं नहीं, मैं तो नहीं बना रहा हूँ ना पेपर। 2026 के बोर्ड एग्जाम में डिमांड का अजम्पशन या तो एक्सेप्शन आ सकता है, और सप्लाई का एक्सेप्शन आने के चांसेस है, क्योंकि अजम्पशन आ चुका है 2024 में। तो इस बार एक्सेप्शन के चांसेस है। डीएमयू की जब मैं बात करूँ, डीएमयू 25 में आया था ना यार। हाँ, लॉ ऑफ डीएमयू 2025 में आया था, उसके अजम्पशन 25 में आया, तो उसके बाद देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 24 में तो नहीं आया था मार्च। 2023 में आया था क्या, नहीं 2023 में भी नहीं आया था। तो 2025 में ही डीएमयू आकर जा चुका है।
तो देखो, चांसेस तो कम है, बट अगेन 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 देखो, 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे बोर्ड एग्जाम में, एग्जांपल मैं देना चाहूंगा प्रेफरेंस शेयर्स और उसके टाइप्स। 2024 के पेपर में एसपी में आया था क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया 2025 में। एसपी में सेम क्वेश्चन है, प्रेफरेंस शेयर्स और उसके टाइप्स। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन आके गया है। ओसीएम की जब मैं बात करूं, तो चैप्टर नंबर 8 से, आई एम नॉट एबल टू वंडर दैट क्वेश्चन, बट चैप्टर नंबर 8 से कोई क्वेश्चन आया था। आई थिंक मार्केटिंग मिक्स का एक क्वेश्चन था, 7 पीस, हाँ 7 पीस। 7 पीस वाला क्वेश्चन ओसीएम में 2024 में आया था। सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया एंड 2025 में डाल दिया। तो देख, बोर्ड वाले क्या कर रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन भी डाल रहे हैं। तो अगर हम लोग अभी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि डिमांड सप्लाई आने के चांसेस है 2026 में, पर अगर ऐसा ना हो, अगर डीएमयू आ गए तो बोर्ड वाले ने अपने साथ में खेल दिया, तो खेला खेल रहे हैं ना वो लोग, एक तरीके का खेला खेल रहे हैं कि अगर वो लोग ने हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डाला ही नहीं एंड डीएमयू को रिपीट कर दिया, हो सकता है 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे 2025 में भी वो आए थे। 2025 में हमने ये चीज देखी, 2026 में भी ये चीज हो सकती है। तो इसके लिए फॉर अ वेरी सेफर साइड हम क्या करते हैं, तीनों लॉ के क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लेते, परफेक्टली करते। जो क्वेश्चन आया वो लिख देंगे, डर नहीं ना। देखो, मेरे पेपर रिवील्ड सीरीज ऑफ इकोनॉमिक्स में तुम लोग देख सकते हो, हर एक चीज मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करी है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डीएमयू, तीनों भी इन डिटेल एक्सप्लेन करा है मैंने। तो वहां से तुम लोग देख सकते हो, इजी है, रटना नहीं है, तुमको समझ के जाना है। समझ के जाओगे, प्रॉपर तरीके से उधर लिख दोगे, आराम से 8 मार्क्स लेकर जाओगे। और जो दिखता है वो बिकता है बॉस। अगर तुमको प्रॉपर तरीके से दिखाना है, इकोनॉमिक्स पेपर प्रेजेंटेशन पे एक अलग से वीडियो आएगा, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा ना प्रेजेंटेशन इकोनॉमिक्स का क्या बोल रहा हूँ मैं, तो तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, भटक जाओगे ना, कि थोड़ा समझ में नहीं आएगा, वीडियो लॉन्ग भी हो जाएगा, देखने में मजा नहीं आएगा फिर वो वीडियो। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी 2026 की एक्सपेक्टेशंस में बताओ, तो अपना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके टाइप्स, रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, नेशनल इनकम के फीचर्स, डिमांड सप्लाई, ये 5 क्वेश्चन है, मेरे को लग रहा है आंसर इन डिटेल में जो आ सकते हैं। बाकी का हम बाद में देखेंगे क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, हिमांशु उदगीर 25 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। यहाँ पर तुम लोग डाउट पूछ सकते हो, कमेंट्स में भी डाउट्स पूछ सकते हो। बाय बाय। पॉजिटिव कमेंट्स करना है यार। और एक चीज मेरे को बात बोलनी है तुमको, एक 2 मिनट रुक जाओ बस। कई बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं कि भैया आंसर याद नहीं हो रहा, आंसर बहुत टफ लग रहा है। तो देख मेरे दोस्त, अगर तू क्वेश्चन को देख के ये डिसाइड कर लेता है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखा, डिसाइड कर लिया ये बहुत टफ है, मेरे से नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन तेरे से नहीं होगा। सब चीज डिपेंड करती है माइंडसेट पे। अगर तेरा माइंडसेट, तेरा विजन क्लियर है कि ये क्वेश्चन हार्ड है, बट फिर भी मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश जरूर करूंगा, अगर मैंने कोशिश करी तो मैं जरूर कर पाऊंगा, बट मैं ट्राई ही नहीं करता हूँ, वो क्वेश्चन देख के मैं छोड़ देता हूँ। तो तेरे को ट्राई करना है। एटलीस्ट तू एक बार कर, 2 बार कर, पर तीसरे बार में तेको परफेक्टली तो जम जाएगा ना वो। तो ट्राई कर, ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। अगर पहले ही देख के तू बोलता है हार्ड है, मेरे से नहीं जमेगा, तो कभी नहीं होगा तेरे से। बट अगर तू कोशिश करता है, ट्राई करता है, तो आराम से हो जाएगा। तो करते करते रहे ट्राई, हो जाएगा आराम से सब कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।